हुई है। श्रीमती आशा हुड्डा उस मीटिंग में पहुंची हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये कि महिलाएं काफ़ी संख्या में थी, क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय हमारी जो महिलाएं थी वो बहुत एक्टिवली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मुझे लगता है उनका पार्लियामेंट के रिज़ल्ट में भी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हमने आज यहाँ महिला कांग्रेस और महिला सेवा दल का बत्रा साहब ने मीटिंग की थी और इन्हीं के आग्रह पे मैं भी यहाँ आई थी। हमने महिलाओं से यही आह्वान किया है कि ये मेरा ऐसा मानना है कि ये एक न्याय की लड़ाई है। हरियाणा में भी इसीलिए महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस और महिला सेवा दल का हरियाणा में हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो क्राइम का बढ़ना हो, चाहे नशे का खुला मिलना हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो सीधे महिलाओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपने बच्चों को लेके महिलाएं चिंतित रहती हैं। अगर क्राइम एंड लॉ ऑर्डर ठीक नहीं होता, क्राइम बढ़ता है तो महिलाएं चिंतित रहती हैं, उनकी सेफ्टी नहीं होती है। नशा बढ़ता है तो उससे सीधा असर महिलाओं पे आता है। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो सीधा महिलाओं को तंग करता है। और जहाँ तक बात हमारे रोहतक शहर की है, पानी का ना आना या गंदा पानी आना, साफ़ पानी नहीं आना, सड़कों की जगह सिर्फ़ और सिर्फ गड्ढे, भरे हुए सीवर, जगह जगह कूड़े के ढेर, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं कि जो महिलाओं को सीधा इफ़ेक्ट करते हैं। करते तो सभी को हैं लेकिन महिलाएं इनसे बहुत परेशान हैं। तो हमने महिलाओं से यही कहा है कि वो घर से निकलें। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हालात से परेशान तो होते हैं लेकिन आगे बढ़कर नहीं आते। तो हमने महिलाओं से यही कहा है वो निकलें, एक एक घर जाएं, इन मुद्दों को लोगों से डिस्कस करें, उनको बाहर निकालें और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस के लिए वोट मांगे, बीजेपी को भगाने का काम करें। चुनाव एक परीक्षा होती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परीक्षा तो आपकी है। पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की परीक्षा थी और इस बार शायद हुड्डा साहब की परीक्षा। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि पहले भी कांग्रेस की परीक्षा थी और आज भी कांग्रेस की परीक्षा है। कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है, जहाँ भी टिकट देती है, हम कांग्रेस के साथ हैं। चैलेंज किसे ज़्यादा मानते हैं आप, जो लोकसभा था उसको या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को? देखिए, देश के तरह देखा जाए तो लोकसभा बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है कि इस समय चैलेंज थोड़ा सा उससे कम रहेगा क्योंकि हरियाणा में जनता बहुत ज़्यादा दुखी है और हरियाणा की जनता तैयार बैठी है बीजेपी को बाहर फेंकने के लिए। अच्छा, आज आपने वोट की भी अपील की बत्रा साहब के लिए? जी बिल्कुल। अभी तो पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं की है? जी आप ठीक कह रहे हैं, टिकट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन हमने ज़्यादातर तो हमने कांग्रेस के लिए ही अपील की, लेकिन हमने बत्रा साहब के कार्यकाल को आगे रखते हुए कांग्रेस के लिए अपील की है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है और आगे भी अगर पार्टी इनको टिकट देती है, जो कि मुझे लगता है देगी, तो ये आगे भी इतना ही अच्छा काम करेंगे। बत्रा साहब वैसे भी सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हुए हैं, तो हमें बत्रा साहब का उदाहरण लेके वोट मांगने में गर्व महसूस होता है। बत्रा साहब, एक सवाल आपसे, कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं इस बार अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है तो? हाईकमांड के आदेश के बाद अगर टिकट मेरे को मिलती है तो पूरे संघर्ष के साथ ये चुनाव हम हर हालत में जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो एक संघर्ष होता ही है, चुनाव ही होता है और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी असेंबली में पार्लियामेंट चुनाव में भी पूरी तैयारी थी। पार्लियामेंट चुनाव हमने 19,000 से 2019 के अंदर रोहतक से हारे थे। इस बार हम 5,000 वोटों से जीते हैं और इस विधानसभा चुनाव में मुद्दे और ज़्यादा है, लोगों में और ज़्यादा बदलाव है, हम भारी मतों से जीतेंगे। शुक्रिया। तो भारत भूषण बत्रा विधायक हैं फिलहाल रोहतक से और इनका कहना कि अगर पार्टी फिर से जिम्मेदारी देती है तो इसको बखूबी निभाएंगे। अभी देखना ही है कि शायद सितंबर फर्स्ट वीक तक सभी पार्टियां अपनी टिकट घोषित कर देंगी। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज रोहतक में महिला कांग्रेस की मीटिंग हुई है। श्रीमती आशा हुड्डा उस मीटिंग में पहुंची हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये कि महिलाएं काफ़ी संख्या में थी, क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय हमारी जो महिलाएं थी वो बहुत एक्टिवली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मुझे लगता है उनका पार्लियामेंट के रिज़ल्ट में भी बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हमने आज यहाँ महिला कांग्रेस और महिला सेवा दल का बत्रा साहब ने मीटिंग की थी और इन्हीं के आग्रह पे मैं भी यहाँ आई थी। हमने महिलाओं से यही आह्वान किया है कि ये मेरा ऐसा मानना है कि ये एक न्याय की लड़ाई है। जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं हरियाणा में, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो क्राइम का बढ़ना हो,
चाहे नशे का खुला मिलना हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो सीधे के सीधे महिलाओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपने बच्चों को लेके महिलाएं चिंतित रहती हैं। अगर क्राइम एंड लॉ ऑर्डर ठीक नहीं होता, क्राइम बढ़ता है तो महिलाएं चिंतित रहती हैं, उनकी सेफ्टी नहीं होती है। नशा बढ़ता है तो उससे सीधा असर महिलाओं पे आता है। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो सीधा महिलाओं को तंग करता है। और जहाँ तक बात हमारे रोहतक शहर की है, पानी का ना आना या गंदा पानी आना, साफ़ पानी नहीं आना, सड़कों की जगह सिर्फ़ और सिर्फ गड्ढे, भरे हुए सीवर, जगह जगह कूड़े के ढेर, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं कि जो महिलाओं को सीधा इफ़ेक्ट करते हैं। करते तो सभी को हैं, लेकिन महिलाएं इनसे बहुत परेशान हैं। तो हमने महिलाओं से यही कहा है कि वो घर से निकलें। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हालात से परेशान तो होते हैं लेकिन आगे बढ़कर नहीं आते। तो हमने महिलाओं से यही कहा है वो निकलें, एक एक घर जाएं, इन मुद्दों को लोगों से डिस्कस करें, उनको बाहर निकालें और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस के लिए वोट मांगे, बीजेपी को भगाने का काम करें। चुनाव एक परीक्षा होती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी परीक्षा तो आपकी है। पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की परीक्षा थी और इस बार शायद हुड्डा साहब की परीक्षा। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि पहले भी कांग्रेस की परीक्षा थी और आज भी कांग्रेस की परीक्षा है। कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है, जहाँ भी टिकट देती है, हम कांग्रेस के साथ हैं। चैलेंज किसे ज़्यादा मानते हैं आप, जो लोकसभा था उसको या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को? देखिए, देश के तरह देखा जाए तो लोकसभा बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है कि इस समय चैलेंज थोड़ा सा उससे कम रहेगा, क्योंकि हरियाणा में जनता बहुत ज़्यादा दुखी है और हरियाणा की जनता तैयार बैठी है बीजेपी को बाहर फेंकने के लिए। अच्छा, आज आपने वोट की भी अपील की बत्रा साहब के लिए? जी बिल्कुल। अभी तो पार्टी ने टिकट अनाउंस नहीं की है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, टिकट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हमने ज़्यादातर तो हमने कांग्रेस के लिए ही अपील की, लेकिन हमने बत्रा साहब के कार्यकाल को आगे रखते हुए कांग्रेस के लिए अपील की है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है और आगे भी अगर पार्टी इनको टिकट देती है, जो कि मुझे लगता है देगी, तो ये आगे भी इतना ही अच्छा काम करेंगे। बत्रा साहब वैसे भी सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे हुए हैं, तो हमें बत्रा साहब का उदाहरण लेके वोट मांगने में गर्व महसूस होता है। बत्रा साहब, एक सवाल आपसे, कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं इस बार, अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है तो? हाईकमांड के आदेश के बाद अगर टिकट मेरे को मिलती है तो पूरे संघर्ष के साथ ये चुनाव हम हर हालत में जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो एक संघर्ष होता ही है, चुनाव ही होता है और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी असेंबली में पार्लियामेंट चुनाव में भी पूरी तैयारी थी। पार्लियामेंट चुनाव हमने 19,000 से 2019 के अंदर रोहतक से हारे थे। इस बार हम 5,000 वोटों से जीते हैं और इस विधानसभा चुनाव में मुद्दे और ज़्यादा है, लोगों में और ज़्यादा बदलाव है, हम भारी मतों से जीतेंगे। शुक्रिया। तो भारत भूषण बत्रा विधायक हैं फिलहाल रोहतक से, और इनका कहना कि अगर पार्टी फिर से जिम्मेदारी देती हैं तो इसको बखूबी निभाएंगे। अभी देखना ही है कि शायद सितंबर फर्स्ट वीक तक सभी पार्टियां अपनी टिकट घोषित कर देंगी। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज रोहतक में